द एक्सट्रीमिटीज। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सभी लोग क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं। The extremities, capital A and capital B, of a heavy uniform string of length 2L। कितनी लेंथ है बच्चों? 2L। are attached to small rings which can slide on a fixed smooth horizontal wire। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे बच्चों, इसलिए हमको लगता है कि एक ही क्वेश्चन हो पाता है, टाइम में लोग एक ही क्वेश्चन भी कर पाएंगे। लेकिन इससे हमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, ईच ऑफ रिंग इज एक्टेड ऑन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स F क्या है? WL। where W क्या है बच्चों? where W is the weight। W आपका क्या है बच्चों? weight per unit length। per unit length का weight है of the string। आपको दिखाना है show that the distance apart of the ring is 2L log 1 plus under root। बच्चों ये हमको दिखाना है, ठीक है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ये जी सर। अब देखिए बच्चों, मैं एक एक करके क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। बच्चों लिखा है A and B आर एक्सट्रीमिटीज। A और B क्या है? एक्सट्रीमिटीज है। किसकी? यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की, जिसकी लेंथ 2L। आर अटैच्ड टू टू स्मॉल रिंग्स which can slide on a fixed horizontal wire, जो कि एक horizontal wire पे slide। तो आप सभी लोग देखिए, मैं फिगर बना रहा हूं। यह आपका ये A पॉइंट है बच्चों, और ये B पॉइंट। ओके, यस, यहां पर एक रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई बच्चों? रिंग। A
और बी पर रिंग लगी हुई है और इसी में एक इन्हीं दोनों रिंग पर हॉरिजॉन्टल वायर को अटैच कर दिया गया है। ठीक है, ए और बी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों बच्चों, ये बात क्लियर है? बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर क्या होगा? ये चूंकि ये इसका कुछ मास होगा, तो इस वजह से ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, यानी ये दोनों जो एंड है ये पास आना चाहिए, क्यों बच्चों? जब ये नीचे की तरफ जाएगा, इसके पास मास होगा, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकेगा, तो ये वाला दोनों एंड जो है वो अंदर की तरफ आएंगे। क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों इसको यहीं पे मेंटेन रखने के लिए फोर्स लगा देते हैं। फोर्स कितना लगा देते हैं बच्चों? यहीं पे मेंटेन रखने के लिए क्या फोर्स लगा? LW, इधर भी LW लगा देते। कोई दिक्कत बच्चों? इस पोजीशन पर फिक्स रखने के लिए, ए और बी पर फिक्स रखने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स LW इधर और LW इधर लगा दिया। ओके बच्चों? बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। बच्चों ये कैटेनरी का शेप है और ये लोएस्ट पॉइंट जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हमने सी नाम दिया। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस क्लियर। अच्छा बच्चों, जैसे कोई भी चीज अगर आप जैसे मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ कोई स्ट्रिंग है, इसको जब आप लाएंगे तो ये चीज क्या करेगी? नीचे की तरफ दबाएगी इसको। ये जो उंगली है, अगर इसको आपने रिंग लगाया है तो ये हॉरिजॉन्टल वायर को नीचे की तरफ दबाएगी, तो रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा नहीं लगेगा? रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये देखिए बच्चों, रिएक्शनरी फोर्स लगेगा, ये रिएक्शनरी फोर्स लगेगा कैपिटल R। बोले बच्चों, यहां पर भी वही रिएक्शनरी फोर्स कैपिटल R लगेगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इस पॉइंट पर टेंशन टेंजेंट के डायरेक्शन में काम करेगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट TA क्या है बच्चों? टेंशन है। TA बच्चों क्या है? इसको बैलेंस स्थिति में कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो इस डायरेक्शन में जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो नीचे की तरफ काम करेगा। क्या ये बात क्लियर है? ये पॉइंट पर टेंशन नीचे की तरफ क्यों काम करेगा? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रिंग में इस पॉइंट पर टेंशन डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। क्यों बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर, जो रिंग है उसका भी कुछ मास है क्या? है? सर, जो रिंग है उसका भी कुछ वेट या फिर मास है क्या रिंग का? अब ये तो कुछ इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन 2 स्मॉल रिंग्स लिखा गया है, उसका कुछ वेट मास दिया नहीं है, यानी उसको आपको उसका वेट मास कंसीडर नहीं करना। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका मास आप नेग्लिजिबल मानेंगे। इस चेन को उस रिंग में बांध दिया गया है और इस हॉरिजॉन्टल वायर में ला दिया गया है, जिससे कि ये इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ, रिंग को नीचे की तरफ दबाएगा, जिससे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर दबाव पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग जो है रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। ओके सर।
क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है वो साइन 1 एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? हॉरिजॉन्टल से साइन 1 एंगल बनाती है ये टेंजेंट, मान लेते हैं बच्चों। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। ए एंड बी क्या है बच्चों? ए एंड बी क्या है? प्लीज। स्ट्रिंग। आर द रिंग, मारेंगे। रिंग है जी, स्ट्रिंग तो ये स्ट्रिंग। हाँ सर, रिंग है, सॉरी। ए एंड बी आर द रिंग्स, ठीक है। लेट कैपिटल आर बी द, कैपिटल आर क्या है बच्चों? वो जो अपोजिट फोर्स लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द रिंग्स। क्यों बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। सी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी। क्यों बच्चों? या ऑफ द स्ट्रिंग। ओके बच्चों ये पूरा लेंथ कितना है? ये पूरा लेंथ कितना है? 2L। क्या लिखा है? 2L का। सी से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा? L। L। ये समझ में आया बच्चों? अब बच्चों हम लोग रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को। रिजॉल्विंग द फोर्सेस। Resolving the forces acting on the whole system. On the whole system, vertically, we get. देखिए बच्चों, ये R और R किसको बैलेंस करेंगे बच्चों? आर और आर किसको मिल के बैलेंस करेंगे बच्चों? ये जो वर्टिकल फोर्सेस है वो वेट को बैलेंस करेंगे, नहीं बैलेंस करेंगे? करेंगे सर। तो बच्चों ये बताओ बच्चों, यूनिट लेंथ का वेट क्या दिया है? यूनिट लेंथ का वेट क्या दिया गया बच्चों? W कितनी लेंथ है? कितनी टोटल लेंथ है? 2L। तो 2L का वेट कितना हो जाएगा? 2L का वेट कितना हो जाएगा? 2L का वेट कितना हो जाएगा? 2LW। 2LW हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2LW। क्या ये समझ में आया आप लोग को? R इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? LW। LW। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए बच्चों, the ring at capital A is in equilibrium. ये कैपिटल ए पे जो रिंग है वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्स। कितने फोर्स वहां पर लग रहे हैं? अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। कौन कौन सा बच्चों?
दूसरा वहां पर क्या वर्क कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर, और तीसरा वर्क क्या कर रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल फोर्स एल डब्ल्यू। ये तीन चीजें इस ए पॉइंट पर जो रिंग है उसको ये तीनों चीजें मिलके बैलेंस करेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बच्चों ये टीए जो टेंशन है हमने बताया था किसको किसको बैलेंस करेगा, मस्ट बैलेंस द रिजल्टेंट जो है सर, रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एल डब्ल्यू। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यस सर। हमने साइन वन क्या माना है, साइन वन किसका एंगल माना है, टेंशन टीए का एंगल माना है हॉरिजॉन्टल। लेट साइन वन बी द एंगल which the tangent at capital E makes, जो बनाती है horizontal से with the horizontal। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। देन देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। अब मैं यहां देखिए इस टेंशन को, ये टेंशन, ये जो टेंशन की डायरेक्शन है, ये देखिए टेंशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये टेंशन टीए की डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, साइन वन बना रहा है। इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, आर लग रहा है, और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एल डब्ल्यू लग रहा है। क्यों बच्चों, ये समझ में आया? यस सर। तो टेन साइन वन कितना हो जाएगा, टेन साइन वन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर अपॉन एल डब्ल्यू। हाँ, आर अपॉन एल डब्ल्यू। वेरी गुड बच्चों। इक्वेशन वन में देखिए आर की वैल्यू क्या निकाले, एल डब्ल्यू। आर बराबर एल डब्ल्यू। पुटिंग इन अबव, पुटिंग इन अबव, पुट करिए यहां पर, टेन साइन वन कितना निकलेगा, एल डब्ल्यू अपॉन एल डब्ल्यू, 1 मिलेगा। टेन साइन वन मिलेगा 1। कितना डिग्री बताया गई, 45। कितने डिग्री, तो साइन वन कितना एंगल मिलेगा, 45। 45 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो बिल्कुल आएंगे, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोग भी जो जीकेपी का कहीं मिल जाए, मेरे बताए गए क्वेश्चन पे या पीडीएफ भेजे गए उनको भी आप लोग देख। देखो बच्चों, ये साइन वन हम लोग 45 डिग्री हम लोग ने निकाला। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बच्चों, ए पर हम लोग जब ए पर बात करेंगे तो ये पूरी आर्क लेंथ यस, पूरी आर्क लेंथ क्या होगी, एस माने, ठीक है। ऑल्सो एट कैपिटल ए, हम ए पर बात कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सी टेन साइन होता है बच्चों। ए पॉइंट पर साइन कितना है, 45। एट ए साइन इज साइन वन। बोलो बच्चों। यस सर। और एस का मतलब क्या, एस का मतलब क्या, आर्क सी ए।
tan sin 1 आर्क CA कितना है बच्चों? L. L है, तो इसकी L. जगह L रखिए। C tan sin 1 की वैल्यू कितनी निकाले? 45। तो 45. C इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों? L. L. C equal to L. C इज इक्वल टू L मिला। अब बच्चों इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? देखो बच्चों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या मान लेते हैं? x, y, यानी इसका एबीसी का x है, इसका एबीसी का क्या है? x है। देखो बच्चों, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? नीचे वाली देखिए डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस x होगी। सेम वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये सेम वर्टिकल लाइन है, यहां से डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस x होगी। Yes, sir. तो let x be the abscissa of capital A पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है। बोलो बच्चों। अच्छा बच्चों, हम लोग फार्मूला कौन सा पढ़े थे? देन फ्रॉम फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला मैंने पढ़ाया है। रिलेशन बिटवीन x एंड साइन पढ़ाया है ना, कल ही पढ़ाए हैं। x इक्वल टू c C log sec phi plus tan phi. c log sec sin प्लस tan sin, ये पढ़ाए हैं। Yes, sir. कोई दिक्कत बच्चों इसमें? बोलो बच्चों। No, sir. No. Okay. No, sir. तो एट ए पर बात कर रहे हैं, तो ए पर हम लोग लिखेंगे ये सी, हम लोग ए पर निकाल चुके हैं। सी हम लोग ए पर क्या निकाले? सी कितना है? एट ए सी इज इक्वल टू एल, और साइन जो है आपका साइन 1 रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? सी लॉग, सी की वैल्यू भी रख देते हैं, लॉग L log. सेक साइन 1 प्लस tan साइन 1, वैल्यू रखिए बच्चों sec 45 √2. प्लस tan 45, तो ये x इक्वल क्या मिलेगा? L log sec 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1। क्या बच्चों ये बात क्लियर है? ये x है, इतना ही तो ये भी होगा, ये x है, ये भी x होगा, 2x टोटल होगा। Yes, sir. क्या स्क्रीनशॉट पहुंचा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, एक क्वेश्चन में पूरा लग गया, 40 मिनट लगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स कितना होगा बच्चों? 2x, x की वैल्यू क्या निकाले बच्चों? L log √2 plus 1. देखिए यही प्रूफ कर रहा था, नहीं प्रूफ कर रहा था। आप देखिए यही प्रूफ कर रहा था ना? Yes, sir. देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया.